नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। तो ये एपिसोड वो पिछले एपिसोड जो 355A का ही भाग है, इसलिए 355B रहेगा, यानी वो 355A रहेगा, ये 355B। तो बात की जा रही थी कि ये भारतीय अवाम ताकत दल 8-9 महीने से भारतीय एकता की बात करता है और ये सभी लोग ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन जान लें कि जितनी भी समस्याएं हैं इस देश, हमारे देश की और हमारे अवाम की, हमारे अपनी जनता की, अपने भारतीय भाई बहनों की, उसका समाधान इसी में है भारतीयता को अपनाना, भारतीय एकता को लाना, भारतीय सद्भाव को लाना और उसी प्रयास में ये भारतीय अवाम ताकत दल लगा हुआ है। तो हमारे ये बीजेपी के लोग, अब देखिए बीजेपी का जब प्रश्न आता है तो बीजेपी में कई खंड उसमें दिखते हैं। एक बीजेपी का ऊपर का जो यानी वो नेतृत्व है, उसकी फितरत कुछ और है और वो अपने जो समर्थकों को जो बुलाती है और जो उसके छोटे असर के नेता हैं और जो छोटे असर के कार्यकर्ता हैं, शायद उनको मालूम भी नहीं है कि उनका जो ऊपर का जो नेतृत्व है वो किस तरह से बिहेव करता है। अब जैसे मैंने बताया कि एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे भी एक कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महानता के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले ही बताया कि जब किसी ब्राह्मण ने कहा कि भाई हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, हम तो आप ही को वोट देंगे, उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने इसकी सार्वजनिक रूप से चर्चा भी की थी। आज उसके ठीक विपरीत यदि जातिवाद के आधार पर किसी को वोट मिलता है तो वो इससे दुखी नहीं होता है और इसको बुराई नहीं मानता है, उसका सामाजिक जहर नहीं मानता है और राष्ट्र का अभिशाप नहीं मानता है, वो इसको बहुत गदगद हो जाता है, बहुत खुशी मनाता है। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल ने बीड़ा उठाया है इसका। तो और फिर उनका ये भी सिद्धांत था कि देश का विकास तब माना जाएगा कि जब सामाजिक पायदान का यानी सोशल लैडर का या सीढ़ी का जो मैंने उसके आखिरी पायदान पर जो हमारा भारतीय भाई बहन है मैंने उसको ये राहत मिलती है, उसका कल्याण होता है, तब कहा जाएगा कि हाँ भाई विकास हो रहा है और कुछ सेवा हो रही है। तो वो अंत्योदय जो कार्यक्रम है वो इन्हीं की देन है, इन्हीं की अवधारणा की प्रेरणा से वो बना हुआ है। तो ऐसे महान वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या यही गद्दार इंदिरा करवाती है और मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाती है और फिर उसमें जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी, इस पर बहुत दबाव रहता है उस गद्दार इंदिरा गांधी का
कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि इतने कद्दावर नेता थे, उनके मृत्यु की जांच की मांग भी नहीं कर पाए जनसंघ के लोग। और फिर उसी जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी उसी इंदिरा को दुर्गा कहते हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उसके बाद सबसे वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के वो प्रणब मुखर्जी। कांग्रेस उसमें पशुपेश में थी किसको बनाया, और बल्कि यानी प्रणब मुखर्जी ने अपना दावा भी पेश किया था, और वो प्रधानमंत्री बन भी जाते। प्रधानमंत्री ये बन गए होते तो कम से कम कुछ तो पाप कटता। लेकिन इसी वाजपेयी ने कांग्रेसियों को इशारा करके इसी राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया। और यही नहीं, बोफोर्स मामले में जो राजीव ने लूट मचाई, उस लूट का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था कुत्रोची की जानकारी जो है वाजपेयी महोदय को हो गई थी। लेकिन 6 साल प्रधानमंत्री रहे, 1998 से लेकर 2004 तक उन्होंने कुत्रोची को पकड़ा ही नहीं और न पकड़वाया। फिर तो इसके बाद ये सोनिया और मनमोहन की सरकार आई, फिर उस बोफोर्स कांड को मैंने अपनी खुद की सरकार द्वारा फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव, मैंने उसको अपने प्रभाव में लेकर के, दबाव में लेकर के वो केस को ही खा गए सर। तो ये है वाजपेयी का रवैया। फिर ये राहुल कैरेबियन देश आप समझ रहे हैं ना, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके बीच में कुछ देश हैं, तो उसमें कुछ कैरेबियन देशों का एक समूह है। उसी देश में ये जो नशीली दवाओं का माने ड्रग की तस्करी में पकड़ा गया था राहुल। तो सोनिया के कहने पर यही अटल बिहारी वाजपेयी महोदय प्रधानमंत्री की क्षमता में उसको छोड़ रहे हैं। ये कारगुजारियां हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आज राहुल कम से कम वो ड्रग की तस्करी में जेल में रहता तो देश को कितनी राहत होती। तो खैर, और वही हाल आडवाणी का है। आडवाणी ने एक बार इस माने नेहरू परिवार पर या सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार का या कालेधन का आरोप लगाया। रात भर में उनमें उनकी सांस फूल गई, और सुबह भर उसके घर पर जाकर, सोनिया के घर पर जाकर के उन्होंने माफ़ी मांगी। और फिर तो जो है जेएनपीसी के जितने भी बड़े नेता थे, वो नेहरू परिवार की कैसे कैसे रक्षा किए हैं, उसका एक तांता है। अरुण जेटली क्या थे, पूरे जेएनपीसी के और नेहरू परिवार के रक्षक थे। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, वही वो चरित्र है। तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और पूरी जो आरएसएस है, आरएसएस का इस जेएनपीसी के साथ आंतरिक गठजोड़ है, और सामने पब्लिक के सामने एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में दिखने की भी एक साजिश है। तो ये सब देश के साथ धोखेबाजी है। भारतीय आम ताकत दल ने बताया कि क्योंकि भारतीयता लानी है, भारतीय एकता लानी है, लोगों में खुशहाली लानी है, तो ये सबसे बड़ी बाधक जो है ये जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। और ये यानी अपनी पूरी आवाम के लिए, पूरे देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप और सबसे खूंखार और अपनी उसकी ताकत भी है, और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार भी है, ये बताया है। लेकिन उसी की रक्षा करने वाले ये बीजेपी का जो ऊपरी वो नेतृत्व है, वाजपेयी, आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अरे ये सुषमा स्वराज महोदया तो खैर उनका देहांत हो गया, वो
20 मिनट तक मैंने उसी जीएनपीसी पक्ष में बोलती रही कि हम लोग सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक। बताइए, सांप्रदायिकता का वो आरोप वो सब लगाते हैं इसी बीजेपी के ऊपर। अब वो बार बार अपने को सांप्रदायिक सांप्रदायिक कहती वो चल गया। तो इसी प्रकार वह जितने भी देश को तोड़ना, समाज को तोड़ना, सांप्रदायिक होना, सारा पाप जो है जीएनपीसी का है। और वो सारा पाप का आरोप इसी बीजेपी आरएसएस पर सब लगाते हैं, और ये बीजेपी आरएसएस वाले उनके सारे आरोप को स्वीकारते हैं। तो इस प्रकार जो है देश आखिर वो जाने भी तो कैसे जाने, जब सारा आरोप जो अपने ऊपर लेकर के उसके ऊपर से उसके पाप को धुल रहे हो, तो देश जो है उसको यानी भारतीय जनता दल तो अभी बता रहा है, लेकिन इसके बाद तो जानेगा भाई कि सबसे अधिक सांप्रदायिक बीजेपी, जबकि है सबसे अधिक सांप्रदायिक जीएनपीसी। देश को तोड़ने वाली जीएनपीसी, लेकिन आरोप झेलते हैं आप, तो देश को तोड़ने वाले आप हो गए। ध्रुवीकरण करने वाली जीएनपीसी, बोले जीएनपीसी आप माने बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी उसको स्वीकारती है, तो ध्रुवीकरण के भी आरोप बीजेपी हो गई और वो धुल गई। तो इतनी बड़ी साजिश जो है ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा, इसकी जो माने जीएनपीसी की रक्षा करना ये सबसे बड़ा अपराध भी है और देश के साथ गद्दारी भी है। और उसी में अपने कैडर, नीचे वाले कैडर को वो हिंदुत्व का एक अफीम खिला देना कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है, ये सारी बोगस वाली है। और इससे देश को कमजोर होने वाली ये हिंदू राष्ट्र तो है भी नहीं। एक नहीं 1000 मोहन भागवत आ जाए, वह 1000 बार कह दें, तब भी हमारा ये वो भारत गणराज्य या भारतीय गणतंत्र या इंडियन रिपब्लिक ही रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कहने से हमारे इस्लाम आस्था और भी लोग जो है भ्रम दहशत में वो इनका माने जीएनपीसी का वोट बैंक बनने के लिए शिकार होते रहेंगे, और इस देश के सर्वाधिक अभिशाप को सत्ता में वो माने सत्ता में माने सत्ता में बैठने की साजिश भी होती रहेगी, और उसी के आसपास वामदल वगैरह और इसके साथ जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, यानी उनको ताकत मिलती रहेगी। तो ऐसे कहने वाले जो है वो अपने को वो राष्ट्रवाद चला रहे थे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चला रहे थे, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का दम भर रहे थे। तो इनका जो छद्म वाला जो इस तरह का साम्राज्य था, इनका भी जो तंत्र था, इनका भी जो किला है, उस किले को जो स्वार्थ भरा है वह भी ढाता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये भी विरोध कर रहे हैं। तो खैर, ये पूरे देश की जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन है, जो हमारी जो आवाम है, हमारे जो देश की जनता है, वो इस बात को समझे कि पूरे देश का कल्याण, उसका कल्याण जो है भारतीय एकता में ही है। और इन समाज के दुश्मनों को अच्छा, और इसी को देख करके जो इस्लाम आस्था में वालों में जो कट्टर किस्म के मुल्ला हैं, मौलाना है, जो सिखाते रहते हैं जो है वो, और कुरान की सर्वोच्चता का भ्रम जो वो फैलाते रहते हैं। इसीलिए काफ़ी उस समाज के लोग उस गिरफ्त में रहते हैं। वो कोई बात होता है, हम तो अपने कुरान को मानेंगे, हम अपने कुरान को मानेंगे। अरे कुरान को वहीं तक मानिए कि जहाँ तक आपकी व्यक्तिगत आस्था चलती हो। जहाँ देश का मामला है वहाँ कोई कुरान नहीं चलेगा, ये सिखाना पड़ेगा। देश के मामले में कुरान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के मामले में देश का संविधान चलेगा, और संविधान के बनाए हुए कानून चलेंगे, कानून के द्वारा बनाए गए नियम और नियमावली चलेगी। तो लेकिन ये सारी बातें कौन बताएगा?
ये देश को तोड़ने वाले जेएनपीसी बताएगी? ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये बीजेपी वाले बताएंगे? जब ये बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र हमारा वेद पुराण, तो वो भी बोलेगा कुरान। तो ये बहुत घातक वाली बातें हैं, और उसको हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन बड़ी गंभीरता से सोचें कि यानी ये दोनों मिलकर के किस वातावरण को जन्म दे रहे हैं, और उससे निजात पाने की सख्त आवश्यकता है। जो रास्ता जो है भारतीय जनता दल ने दिखा है भारतीयता का, और राष्ट्रीय जीवन में किसी पंथ की आवश्यकता नहीं है। पंथ आपका व्यक्तिगत है और घर के अंदर निभाइए। बाकी हमारा जीवन राष्ट्रीय है, यहाँ पर किसी पंथ की कोई भूमिका न हिंदुत्व की आवश्यकता है, न इस्लाम की आवश्यकता है, न सिख की आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसे आवश्यक समीक्षा और मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।